गुरुग्राम प्रशासन ने 700 से ज्यादा अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिया है और अब प्रशासन अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का भी प्लान कर रहा है और इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर 700 अवैध निर्माण कैसे हो गए, आखिर अधिकारियों को इसकी खबर क्यों नहीं थी। ज़्यादा हम नोटिस दे चुके हैं, परंतु डिमोलिशन की प्रक्रिया थोड़ी सी कम थी। जो मैंने अधिकारियों को बुला के हिदायत की है कि डिमोलिशन की प्रक्रिया को भी इसमें स्पीड अप करें। 700 अवैध कॉलोनियों को नोटिस दे चुके हैं। अवैध कॉलोनी यानी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज 700। लेकिन सवाल ये है कि 700 इमारतें कोई रातों रात तो बन नहीं गई। बड़ी बिल्डिंग के लिए पहले नींव डाली जाती है, दीवार खड़ी की जाती है, पिलर भरे जाते हैं। तो फिर प्रशासन क्या कर रहा था? क्या बिल्डिंगें तैयार हो जाती, इसके बाद ही प्रशासन की नींद खुलती है? फिलहाल प्रशासन ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अगर इस तरह की कोई बात मेरे पास आती है तो मैं तुरंत उसको वेरीफाई करवाता हूँ। ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया कि एक बिल्डिंग बगल में छोड़ दी और एक को डिमोलिश कर दिया हो। प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर ये इस तरह का कोई तथ्य आता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। नगर निगम 700 अवैध इमारतों की पहचान का दावा तो करता है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इन इमारतों को गिरा भी दिया जाए। लेकिन हमारा सवाल है, आखिर कैसे और किसकी शह पर 700 से ज्यादा अवैध फ्लैट्स बना दिए गए? जनता के पैसे से अपनी मौज काटने वाले अधिकारियों को उसकी कानो कान खबर क्यों नहीं लगी? जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ। नीरज, 700 फ्लैट्स जिनको अवैध बताया जा रहा है प्रशासन की ओर से और इनको अब गिराने का जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रातों रात तो ये बने नहीं, जो हम सवाल उठा भी रहे हैं। अब इस अवैध इनको बताकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन उनके दिल से आप पूछिए जिनके फ्लैट्स को गिराया जा रहा है कि ये अवैध निर्माण है, ये कहकर वो कैसे गुजारेंगे अपने दिन? बिल्कुल, देखिए अवैध निर्माण के ऊपर अवैध निर्माण के ऊपर यूं तो नगर निगम समय समय पर कार्रवाई करता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार डिमोलिश ड्राइव, चाहे हम कोरोना की बात करें या फिर कुछ और कारण रहे हों, इसके चलते प्रभावित रही है। और यही जो प्रभावित होने का कारण था, इसके चलते लगातार अवैध निर्माण लगातार साइबर सिटी के तमाम जो 35 वार्ड हैं वहां पे दर्ज किए जाते रहे हैं, जिस पर संज्ञान लिया था नगर निगम कमिश्नर मुकेश आहूजा ने। और इन तमाम जितने भी अवैध निर्माण थे जो कि बगैर नक्शे के बनाए जा रहे थे, बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी एनओसी के बनाए जा रहे थे, इनको तोड़ने के आदेश जारी किए हैं। हमारे साथ एक पीड़ित शख्स मौजूद है जिसका कि 70 गज का केवल मकान था, लेकिन नक्शा इन्होंने पास कराया। अब आगे पीछे छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, जो कि नियमानुसार होनी चाहिए, उसको लेकर कहीं पशुपेश की स्थिति में जरूर है ये परिवार, क्योंकि अब वो पूरा मकान बन चुका है। ऐसे में नगर निगम के अधिकारी इनके मकान पर पहुंचे थे और इनको नोटिस जारी किया था। सर, स्वागत है जनता टीवी के इस मंच पर। पहले भी हमने इस तरह के मामले, ऐसे मुद्दे जनता टीवी के इस मंच से उठाए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? कहाँ आप रहते हैं और कहाँ आपका मकान? मैं गुड़गांव में न्यू कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा 70 गज का मकान तो मैं कुछ समय पहले खरीदा था। अब मैंने उसको बना लिया था, मेरी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई थी। उसके बाद
मेरे पास एक नोटिस आया कि इसको आगे पीछे छोड़ने का वो है, जिसमें मैंने नक्शा भी पास करा था। तो देखो थोड़ा बहुत तो आदमी आगे पीछे छोड़ता ही है, वो बनाता ही है कि 70 गज में मैं क्या बनाऊंगा और क्या रहूंगा। इतनी महंगी जमीन है वहाँ पे, वो मैंने बना दिया। 2 महीने पहले मेरे पास नोटिस आया था, मैं उसके जवाब दे चुका हूँ, मैं जाके मिल चुका हूँ जेई से, सबसे जाके मिल चुका हूँ। किसी चीज का कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है। बस वो कह रहे तुम्हारे घर को तोड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ये सब चीजें हमारे को बार बार डराया जा रहा है। सबसे और कमिश्नर साहब से मिलने जाता है तो वो मिलते नहीं है, जेई वगैरह से मिलते हैं तो वो कहते हैं जैसे इस पे कार्रवाई होगी। तो अमित देखिए, इस तरह की शिकायतें जो हैं वो भी नगर निगम कमिश्नर के पास पहुंची थी कि जो डिमोलिश ड्राइव है वो कुछ मकानों को केवल तोड़ा जाता है जिनके साथ सेटिंग है अधिकारियों की, क्योंकि बिना किसी आधिकारिक मिलीभगत के 700 ऐसी कंस्ट्रक्शन जिनको कि अब तोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं, ये मुमकिन नहीं है कि बिना किसी आधिकारिक मिलीभगत के ये अवैध कंस्ट्रक्शन की जा रही हो। अब ऐसे में अब नगर निगम कमिश्नर ने जिस तरह से आदेश दिए हैं कि 700 ऐसी अवैध कंस्ट्रक्शन हैं, फ्लैट्स हैं या फिर प्लॉट्स हैं या फिर जिन प्लॉट्स के ऊपर मकान बनाए गए हैं बिना किसी नक्शे के या फिर बिना किसी एनओसी के बना दिए गए। अब ये देखना जरूर होगा कि इस डिमोलिश ड्राइव के ऑर्डर के बाद क्या नगर निगम के अधिकारी डिमोलिश ड्राइव चलाएंगे, क्या 700 कंस्ट्रक्शन को 700 अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ पाएंगे? यह बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि देखने में यह भी आया है पिछले कुछ दिनों के अंदर मुख्यमंत्री के समक्ष भी एक मामला आया था कि डिमोलिश ड्राइव के ऑर्डर के बाद कहीं ना कहीं अवैध वसूली नगर निगम के अधिकारी ऐसे तमाम पीड़ित परिवारों से करते हैं जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। पिछले 5 से 7 साल के दौरान यह देखने में आया था कि लगातार इस तरह के जो नोटिस हैं, तोड़ने के नोटिस हैं, डिमोलिश के नोटिस हैं, ऐसे तमाम परिवारों को पकड़ाए तो गए लेकिन वसूली कर वहां से उनको कहीं ना कहीं राहत दे दी गई, जिसके चलते जो नियम थे वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उन पर जरूर खड़ा होता है कि नगर निगम आगे किस नियम के तहत इन मकानों को तोड़ने के ऑर्डर दे रहा है। जी बिल्कुल नीरज, और बड़ा सवाल यही है कि उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इस फ्लैट को खरीदने के लिए लगा दी होगी, अब उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन नीरज, हम यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कार्रवाई की जा रही है ये नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जा रही है, तो क्या नगर निगम को भी अदालत का किसी तरह का कोई आदेश है या नगर निगम अपने स्तर पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है? और बड़ा सवाल वही है जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि नगर निगम को क्या अब सपना आया इस बात का कि ये जो 700 फ्लैट्स बना दिए गए ये अवैध निर्माण है? क्या उससे पहले उनको वो लग नहीं रहा था कि ये अवैध निर्माण है? इससे पहले यहाँ इसकी नींव डाली गई होगी, ये फ्लैट्स बनकर तैयार भी हो रहे होंगे, नगर निगम की जानकारी में ये सब कुछ हुआ होगा, उसके बावजूद अब इनको तोड़ा जा रहा है। देखिए, मैं नगर निगम जहां जहां नगर निगम है वहां पे म्युनिसिपल एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जाती है। अगर आपको किसी भी कॉलोनी के अंदर, किसी भी नगर निगम क्षेत्र के अंदर मकान या फिर फ्लैट्स बनाने हैं तो आपको उसके लिए माकूल नक्शा पास कराना होगा, उसके लिए एनओसी लेनी होगी। लेकिन जितने भी 700 कंस्ट्रक्शन हैं, इन्होंने न तो नगर निगम से नक्शा पास कराया था और न ही माकूल इनके पास परमिशन थी, किसी तरह की कोई एनओसी थी, जिसके चलते इन तमाम जो अवैध कंस्ट्रक्शन थी उनको तोड़ने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके पीछे के लोग हैं, शहर जरूर है, क्योंकि देखने में सामने ये भी आया था क्योंकि डीटीपी विभाग ने पूर्व पार्षदों को, पूर्व जो एमएलए हैं उनके भाई को, उसके साथ साथ तमाम बिल्डर्स की चांदी काट रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी चांदी की जो सजा है वो कहीं ना कहीं आम लोगों को भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि बिल्डर अपने फ्लैट्स को बेच के चला जाता है, अपने मकानों को बेच के चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो दंश भुगतना पड़ता है, जो मानसिक यातना झेलनी पड़ती है, उस पीड़ित परिवार को झेलनी पड़ती है जो कि इस मकान में, उस फ्लैट में रहने को आता है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल और अहम सवाल जरूर है। हालांकि मुख्यमंत्री के समक्ष ये मामला सामने आया था, जिसके बाद इस ऐसी तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स को, फ्लैट्स को जो अवैध निर्माण थे उनको तोड़ने के आदेश जरूर जारी किए गए थे। गृह मंत्री के समक्ष भी ये मामला सामने आया था, स्थानीय निकाय मंत्री भी हैं अनिल विज, उनके समक्ष भी ये सामने तमाम मामले आए थे कि किस तरह से साइबर सिटी में डिमोलिश ड्राइव को लेकर कहीं ना कहीं अवैध वसूली का खेल जारी है। और इसी मामले पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम कमिश्नर ने ऐसे 700 कंस्ट्रक्शन की सर्वे कराया था और इस सर्वे के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं नगर निगम कमिश्नर के द्वारा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा नीरज आपने। नीरज, हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लोग हैं, हालांकि अभी आपके साथ एक शख्स मौजूद थे जिनका फ्लैट इसमें से है, जिनके फ्लैट को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो की जानी है। आप ये भी इनसे जानिए कि इनको नोटिस कब मिला था, कब इनको नोटिस दिया गया था और क्या इनको फ्लैट को खाली करने के लिए बोला गया था, और अब इनका क्या कहना है, और क्या इन जैसे और भी लोग हैं जिनको इस बात का पछतावा होगा कि आखिर उन्होंने यहां पर ये फ्लैट क्यों बनाया जिसको अवैध निर्माण कहा जा रहा है।
इनसे बात करिए आप, अगर आपके साथ मौजूद हैं और संभव है आपके लिए तो। सर क्या कहेंगे आप कि कब आपने मकान बनाना शुरू किया था और कब आपको नोटिस जारी किया गया था? क्या किन किन अधिकारियों से आप मिले हैं नगर निगम के, और क्या कुछ जवाब उन अधिकारियों की तरफ से आपको दिया गया? 4-5 महीने पहले मकान शुरू कराया था मैंने, उसका मेरे पास नक्शा भी पास है, सब कुछ है, रजिस्ट्री भी मैंने कराई। उसके बाद जब 2 महीने पहले से मेरे पास एक नोटिस आया था, उसके बाद में जब नोटिस के बाद में उसका जवाब देने के लिए डिपार्टमेंट में गया, तो मैं जेई साहब के पास भी गया, एक तो और भी सबके पास गया, लेकिन उन्होंने एक ही जवाब दिया मुझे कि आपका मकान ये टूटेगा, उसका कोई समाधान नहीं है, ये आपको नोटिस आपकी सरकार दे रहे हैं और ये नोटिस से आपका मकान टूटेगा ही, कुछ नहीं। तो मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है कहीं से भी, मैं किसी के पास भी चला गया हूँ, अब मैं थक हार के आपके पास आया हूँ, अब आप हमारा जो कोई समाधान कराएंगे तो कराएंगे, नहीं तो टूटेगा ही। देखिए अमित, जो म्युनिसिपल एक्ट है वो कहीं ना कहीं सालों पहले बनाए गए थे, और अब जो साइबर सिटी या फिर दिल्ली एनसीआर के जो एरिया के अंदर ये सिचुएशन है कि लोग 50 गज के मकानों में रह रहे हैं, लोग 40 गज के मकानों में रह रहे हैं, लोग 70 गज के मकानों में रह रहे हैं, लोग 100 गज के मकानों में रह रहे हैं। अब ऐसे में अगर उन नियमों की पालना की जाएगी तो कैसे एक मध्यम वर्ग के परिवार अपने परिवार के साथ वहां पे गुजर बसर करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में प्रदेश सरकार या फिर स्थानीय निकाय मंत्री इन नियमों में बदलाव करते हैं, क्योंकि जो नियम बनाए गए थे वो काफी साल पहले बनाए गए थे। अब मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या कुछ नियम में बदलाव किया जाता है, यह बड़ी बात जरूर है। जी बिल्कुल। नीरज, इनसे ये भी जानिए, आप इनसे ये भी पूछिए कि इनके साथ और ऐसे कितने लोग हैं, उन लोगों से भी इनकी बातचीत हो रही होगी जिनके फ्लैट्स को तोड़ा जाना है, जिनको नोटिस मिला होगा, इनका क्या रुख आगे रहने वाला है? क्या ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इसके खिलाफ, क्योंकि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, फ्लैट्स को तोड़ा जा रहा है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो क्या आगे क्या इनका रुख रहने वाला है? क्या इनकी रणनीति रहेगी? आपस में मिल बैठकर बातचीत भी ये कर रहे होंगे कि किस तरीके से अब इस लड़ाई को लड़ा जाए। बिल्कुल अमित, देखिए एक अहम मुद्दे की तरफ मैं आपका ध्यान और ले जाना चाहूंगा। सारी लेन जो जिसके अंदर 135 फ्लैट बने हुए हैं, उसको भी डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के विभाग के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं, और अब ये पहले सामने आ रहा था कि 135 फ्लैटों को तोड़ा जाएगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने, क्योंकि 135 फ्लैट्स के अंदर वो परिवार रह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, बैंकों से लोन चल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए डीटीपी विभाग ऐसे तमाम बिल्डर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है, उनके खिलाफ सख्ती से निपटने की तैयारी कर रहा है। सर क्या कहेंगे कि जब आप नगर निगम में गए तो क्या कुछ ऐसे और लोग भी मौजूद थे जिनको की नोटिस जारी किए गए हों, या फिर अवैध वसूली की जो बात की जा रही है, नगर निगम के अधिकारी डिमोलिश टाइप के उसमें अवैध वसूली कर रहे हैं, क्या इस तरह की कोई बात भी सामने आई? सर न्यू कॉलोनी परेशान है, सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, पता नहीं कौन न्यू कॉलोनी के पीछे पड़े हुए हैं। सभी न्यू कॉलोनी में तो कई ऐसे घर हैं जो इनको तोड़ा है, कई दुकानें तोड़ी हैं, इतनी महंगी जमीनें हैं, सब कुछ है, हमारे पास नक्शा पास है, हमारे को बैंक लोन दे रहा है, हमारे को सब चीजें हमारे साथ हो, बैंक भी लोन दे रहा है, रजिस्ट्री भी हो रही है, नक्शा पास भी हो रहा है, फिर उसके बाद किस चीज का नोटिस आता है? क्या वो करते हैं, मतलब हमारे को मतलब हरास करने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो पैसे दो या तो फिर वो अपना काम वो कराओ। हमारे साथ कितने सारे मकान बन रहे हैं, किसी का कोई मकान नहीं तोड़ते, जिससे पैसे नहीं आते उसको मकान तोड़ते। हालांकि देखिए नगर निगम कमिश्नर से जब हमने इस बाबत जानने की कोशिश की कि सर डिमोलिश ड्राइव के दौरान कहीं ना कहीं खास लोगों के मकान नहीं तोड़ जा रहे हैं, सिर्फ आम लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन नगर निगम कमिश्नर ने सिर्फ इतना भर कहा कि उनके संज्ञान में ऐसा मामला नहीं है। अगर उनके संज्ञान में इस तरह की कोई शिकायत आती है तो माकूल अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बिल्कुल। देखिए बहुत गंभीर आरोप भी है नीरज, ये जो शख्स आपके साथ मौजूद हैं उनकी बातचीत हम सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि मैंने अपने फ्लैट की रजिस्ट्री कराई है, इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि बाकायदा रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद लोन भी उन्होंने ले रखा है, यानी कि बैंक से उनको लोन भी मिल गया। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब तो यह है कि मिली भगत के सहारे ही ये सब कुछ चल रहा था और अब इसको अवैध निर्माण का नाम दे दिया गया। बिल्कुल अमित, देखिए बड़ा सवाल यह भी है कि जिसको नगर निगम अवैध निर्माण कहने की कोशिश कर रहा है, घोषित कर रहा है कि वो अवैध निर्माण है, ऐसे तमाम अवैध निर्माणों की रजिस्ट्री गुरुग्राम की तहसील में हो रही है, बादशाहपुर की तहसील में हो रही है, या फिर इसके साथ लगते तो तमाम इलाके हैं, उन तमाम तहसीलों में इस तरह की रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। तो जब अवैध निर्माण है तो फिर कैसे और किसकी शय पर ये अवैध रजिस्ट्रियां की जा रही हैं, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत ये खास मुद्दा हो जाता है कि तमाम अवैध निर्माणों की फ्लैट्स की रजिस्ट्री तक मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम ये कह रहा है कि अवैध निर्माण है और इसको जल्द से जल्द तोड़ने के, डिमोलिश के
जमींदोज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चलिए नीरज, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बड़ी जानकारी आप